चलो भाई, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है, जो रन कर रहा है, वो ये कर रहा है कि अपने पास में एक क्वेश्चन आया है, नोन का कोड कुछ 6 बताया गया है, लाइफ का कोड कुछ 6 बताया गया है, हैप्पी का कोड कुछ 6 बताया गया है। अब इनमें से कुछ भी हो सकता है, वी कांट से एनीथिंग। क्या है? अब देखो यहाँ पे जो ट्विस्ट चल रहा है, कहानी है, वो इस तरह से चल रही है। अगर अपन बात करें नोन की, KNOWN दे रखा है, उसके बाद दे रखा है लाइफ, और उसके बाद हैप्पी दे रखा है। तो अपने को पूरा कंटेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब अपन ये पूरा भी लिखें, ठीक है, ये भी लिखें, ये भी लिखें, ये भी लिखें, ये भी लिखें ना। अपने को अगर बस पहले लाइन का अगर लॉजिक मिल जाए तो अपन पता कर सकते हैं, क्योंकि देखोगे आप हर जगह पर जो रिपीट हो रहा है नंबर, जो रिपीट हो रही चीज़ें, यही हो रहा है बस। अगर ध्यान से देखोगे तो यही रिपीट हो रहा है। सबसे पहले आपकी नज़र इनके ऊपर पड़नी चाहिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो नोन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, और 5 के यानी 5 होता है। 5 की स्पेलिंग क्या होती है? कुछ ही होती है। एफ का रिवर्स क्या होता है? यू होता है। आई का रिवर्स आर होता है। वी का रिवर्स ई होता है। ई का रिवर्स वी होता है। और 5 UREV, ठीक है। लाइफ की बात करें तो लाइफ में कितने लेटर है? 4 लेटर है, और 4 का हम लिख सकते हैं FOUR। तो एफ का रिवर्स क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ओ का रिवर्स एल हो जाएगा। यू का रिवर्स एफ हो जाएगा। आर का रिवर्स आई हो जाएगा। कितने लेटर थे? 4ULFI। समझ पा रहे हो? अब जैसे अपन एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, एक 6 लिखा हुआ रहता है, 6HRC, ठीक है। तो 6 लेटर है किस में? फ्रेंड में, ठीक है। ये आप बना लेना, हैप्पी का जो भी आएगा। जैसे फ्रेंड में देखे तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हो गए। 6 लेटर मतलब 6 तो आएगा आएगा। उसके बाद में हम जानते हैं 6 की स्पेलिंग होती है SIX। तो S का रिवर्स हो जाएगा H, I का रिवर्स हो जाएगा R, X का रिवर्स हो जाएगा C। तो 6HRC विल बी द कोड, ठीक है। अगर आपको ये लॉजिक मिल जाए तो चाहे आप जैसा मर्जी हमसे क्वेश्चन पूछे बना सकते हैं, राइट। अगर सपोज करो मैंने बोला होता 11, ELEVEN, तो कोड क्या बनाते हैं आप? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसका कोड क्या बन जाएगा? 6HRC, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया मलेशिया, चाहे जैसे मर्जी रैंडमली वर्ड दे दिया जाए, जितने नंबर ऑफ लेटर होंगे उस वर्ड में उसका बन जाएगा बस। अगर 7 है 8 है तो SEVEN, देन उसका कोड आ जाएगा, नंबर ऑफ लेटर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये वाली कहानी आपको क्लियर हो चुकी है। तो ये आपका प्री के अंदर नहीं आएगा, ये मेंस वाला पार्ट है, राइट। मेंस के अंदर इस तरह के आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है नेवर ट्राई टू वर्क। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, 30 सेकंड्स कंप्लीट। देखो सोचो बताओ। चलो देखते हैं, समझते हैं, काफ़ी समय लिया, इससे ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे आपको हम। तो यहाँ पर जो कहानी कह रही है वो ये कह रही है, सबसे पहले अपने पास जो वर्ड गिवन है, जो लाइन में पहली जो स्टेटमेंट वो कहती है, नेवर ट्राई टू वर्क, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर इसका जो कोड दे रखा है L%4 दे रखा है। उसके बाद दे रखा है L स्टार, या एस्टेरिक भी बोलते हैं स्टार को अपन। उसके बाद गिवन है I#9 दे रखा है, और V@15 दे रखा है, राइट। अब देखो यहाँ अगर अपन बात करें तो कुल मिलाकर के जो साइन और सिंबल है, अगर आप पूरे में देखोगे तो यही रिपीट हो रहे हैं। %* #, %* #, %* #,
परसेंटेज स्टार हैशटैग एट द रेट है, परसेंटेज स्टार हैशटैग एट द रेट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाए कि 4 सिंबल हर जगह रिपीट हो रहे हैं किसी न किसी तरीके से। सो और अगर अपन आगे ध्यान से देखें इसको, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अपोजिट लेटर भी देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5, 5 लेटर मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3, 3 लेटर मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 1 2, 2 लेटर देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4, 4 लेटर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो एक बात तो ये समझ में आ रही है। उसके अलावा जितने लेटर हैं वो नंबर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और अगर हम आगे चलें तो नेवर में अगर हम कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें, नेवर में ई का रिवर्स क्या होता है? वी होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ट्राई में सेकेंड लेटर की बात करें तो आर का रिवर्स क्या होता है? आई मुझे दिखाई दे रहा है। 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड लेटर ओ, ओ का रिवर्स एल हो जाता है। वर्क में सेकेंड लेटर ओ है अगेन, तो मुझे एल दिखाई दे रहा है। तो आई कैन से 2 बार एल मुझे यहाँ दिख रहा है, 2 बार एल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। उसके अलावा देखा जाए तो नेवर के अंदर 5 लेटर थे। अब देखो यहां से एक चीज है, मेरे लिए वी यहां पर आ रहा है, एक आई आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या फोकस करूंगा? ये आई और ये वी। ठीक है, अब जो वी है और जो आई है, सपोज करो हम वी की बात करते तो मैं क्या ये तो कह सकता हूं कि वी एट द रेट 15 इसका कोड होना चाहिए और आई हैशटैग 9 इसका कोड होना चाहिए। अब यहां पर अगर हम दिमाग लगाएं तो 1 2 3 4 5, 5 से 15 मतलब बन रहा, मतलब इंटू 3 भाई 5 था, यानी कि ऑड नंबर था, इंटू कर दिया 3। और यहां देखा जाए टी आर वाई तो यहां भी 3 लेटर है, 3 इंटू 3 कर दे तो 9 देखने को मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो 5 लेटर थे, 5 से 15 बना, यदि मुझे बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ऑड लेटर की यदि बात करी जाए तो यहां पर इंटू 3 हो गया। अब यहां अगर देखा जाए 2 बार एल है, 2 बार एल है, तो अब देखो एक तो बच गया आपके पास एल परसेंटेज 4 है, दूसरा बच गया एल स्टार 8 है, स्टार है, स्टार कुछ ही देखने को मिल रहा है। अब देखो 2 के अंदर 2 लेटर है, तो 2 से मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंटू 2 कर रहा हूं तो मुझे 4 मिल रहा है। 1 2 3 4, 4 लेटर इंटू 2 कर रहा हूं तो मुझे 8 मिल रहा है। तो मैं क्या समझ पा रहा हूं कि इन्होंने ऑड के लिए तो क्या कर रखा है? मल्टीप्लाई बाय 3 करा है, और इवन की यदि हम बात कर लें तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है। तो एक बात मुझे समझ में आ गई, 2 2 जा 4, तो एल परसेंटेज 4 इसका कोड होना चाहिए और एल स्टार 8 इसका कोड होना चाहिए। अब आपके लिए टास्क ये है कि सिंबल कैसा है यह पता लगाओगे। हमने यहाँ पे नंबर्स भी देख लिए, लेटर्स भी देख लिए, कैसा है? हाँ 5 3 2 4, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगर ये बात सही है तो नेवर का कोड था वी एट द रेट 15। ठीक है, और एक्स्ट्रा की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पे सी एट द रेट 15 है। अगर देखें अपन यहाँ पे तो एक्स का रिवर्स सी तो होता है, क्रैक्स सी और एक्स आ गया। उसके बाद अगर अपन बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर है और 5 के लिए अपन ने क्या देखा था? 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 3 करा तो आपने 15 मिल गया। राइट, तो समझ में आ गया जहां पर भी 5 लेटर होंगे, जहां पर भी 5 लेटर होंगे उसके लिए कोड बन जाएगा एट द रेट का साइन। क्लियर है बात? और जहां पर 4 लेटर होंगे, 4 लेटर कहां पर है जी? यहां पर है, तो 4 लेटर के लिए क्या कोड बनेगा भाई? वर्क का कोड अपन ने क्या निकाला था? एल स्टार बनाया था ना, तो इसके लिए स्टार या एस्ट्रिक बोल सकते हो। अगर 3 लेटर होंगे तो उसके लिए कोड क्या बनेगा? 3 लेटर ट्राई, ट्राई के लिए आई हैशटैग बन जाएगा। तो ये हैशटैग आपको समझ में आ जाए। अगर 2 लेटर हो रहे हैं टी ओ, तो 2 का कोड क्या था? परसेंटेज, तो यहां पे 2 के लिए परसेंटेज आ जाएगा, 2 लेटर होंगे तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है चीजें। हाँ बोलो ना, कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो कोइंसिडेंस सब जगह होते हैं, हो सकता भी यहाँ देखने को मिल जाए, जरूरी नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर ये चीजें देखने को मिले। ऐसे पैटर्न आपने पहले कभी देखे होंगे, अटेम्प्ट करेंगे तभी वहां पर बुद्धि काम करेगी।
अदरवाइज क्लिक नहीं हो पाएगा। हाँ बोलो। अब देखो 3 लेटर का नहीं है तो फिर उस यहाँ पर हैशटैग दे रहा है तो कुछ और कहानी होगी। देखो नहीं, हम तो केवल देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। जैसे आपने बोला ना इधर, हाँ नहीं नहीं, रिवर्स नहीं किया इसने, खुद ने दे रखा ना v@15। अब इससे हमने बोला कि नेवर का कोड इनमें से कोई से हो सकता है, L%4 भी हो सकता है, L*8 भी हो सकता है, #9 और v@15 हो सकता है। तो अपन ने देखा, बिल्कुल बिल्कुल, तो अपन ने यहाँ पे देखा कि सेकेंड लेटर ई आ रहा है। सेकेंड लेटर यदि ई है तो ई का रिवर्स अपन जानते हैं कि क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। ये आ गया था। कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5, यानी जहां जहां पे ऑड लेटर मिलेंगे अपने, यानी कि ऑड नंबर ऑफ लेटर मिलेंगे तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अब जैसे ट्राई है 1 2 3 है तो 3 कितना हो रहा है, 9 आ रहा है। एक और एक 2 आ रहा है तो 2 दूना 4, यानी कि इवन की जब बात हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अब जैसे 4 है, 1 2 3 4 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चेक कीजिएगा। चलो और देखना इसके अंदर कुछ नई चीज मिले तो मुझे बताना। अभी इस पर आ जाओ। हैशटैग एक ही आ रहा, मतलब किसमें, कौन सा वाला। सिंबल मैच नहीं करे, यानी कि सिंबल की फिर और कुछ कहानी होगी फिर तो। हो सकता है कि कोई लास्ट लेटर को देख के ये बना रहा हो, इवन को देख के अलग बना रहा हो, टैली नहीं कर रहा है ऐसा। हाँ तो ये जैसे अपन, चलो सेकंड लाइन का बनाते हैं, सेकंड लाइन का दोबारा से बनाते हैं अपन। तो ये अपन यहाँ से इसको हटा लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्यों चला गया भैया, तू क्यों नाराज हो रहा है, इमेज को टच हो गया था क्या। अच्छा, और क्या था, बस यही तो था। चलो इसको हटा दिया अपन ने, इसको भी हटा दिया, इसका क्या काम। सेकंड वाले पर आते हैं अपन। चलो सेकंड वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा नीड इन माउंटेन, इन माउंटेन, ये लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे जो कोड दे रखे वो दे रखा है C@15, उसके नीचे दे रखा है आपको M%4, फिर दे रखा है आपको V#8, फिर दे रखा है आपको L*16। चलो चेक करते हैं, अब पता लगाते हैं क्या कहानी चल रही है। अब देखो जी, एक्स्ट्रा की यदि हम बात करें तो एक्स्ट्रा के अंदर सेकेंड लेटर X है तो इसका रिवर्स हो जाएगा C। ठीक है, अगर हम नीड की बात करते हैं तो सेकेंड लेटर E है तो E का रिवर्स हो जाएगा V। उसी हिसाब से सेकेंड लेटर इन है तो इनका N का हो जाएगा M हो जाएगा। माउंटेन का अगर हम बात करें तो O है, O का रिवर्स क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं CVML देखने को मिल रहे हैं, C भी आ रहा है, V भी आ रहा है, M भी आ रहा है, L भी आ रहा है। तो इस बात यहाँ पर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे C@15 आना चाहिए। यदि हम V की बात करते हैं तो यहाँ पे #8 आना चाहिए, और M की बात कर ले तो M%4 होना चाहिए। यदि L की बात करें तो L*16 होना चाहिए। अब देखो लेटर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। उसके बाद में 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, 5 यानी ऑड है, इंटू 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एक 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। माउंटेन में कितने थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यानी इवन है तो 8 दूना 16 भी हो गया। तो लेटर में और नंबर में तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अब अपन सिंबल्स की बात करें तो अपन ने जो रखा था 5 लेटर के लिए @ रखा था, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नीड यानी 4 लेटर है तो 4 के लिए अपन ने रखा था स्टार, यहाँ क्लैश कर रहा है, यहाँ क्लैश कर रहा है 4 लेटर के लिए। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आगे पीछे कुछ कोड वगैरह इन्होंने कर दियो। इनकी अगर अपन बात कर ले तो इनमें अपने पास 2 है, 2 के लिए परसेंटेज, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये यहाँ सेटिस्फाई कर रही है। माउंटेन में 8 है, अब 8 वाला तो अपन हिसाब किताब देखा ही नहीं है, 8 वाला तो कुछ चीज़ें आई नहीं है। हो सकता है आगे पीछे कुछ हो गया हो, कोई नया कोड भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, अपन अगर ये स्टार यूज में ले रहा है, माउंटेन के अंदर नंबर ऑफ लेटर ज़्यादा है
तो फिर तो ये वाला पैटर्न तो फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। 5 लेटर पे कैसे बोल सकते हो आप? माउंटेन में तो नंबर ऑफ लेटर ज़्यादा है और हर जगह पर यही चीज़ सिंबल यूज हो रहा है ना। आप देखो ध्यान से, अगर परसेंटेज स्टार हैशटैग एट द रेट, सब जगह यही चल रहा है, ये 4 ही सिंबल यूज हो रहा है हर बार। असेंडिंग ऑर्डर जैसे कुछ तो भी है। भाई यहां अगर मैं देखूं तो 8 में स्टार, 16 में स्टार और ओ स्टार, ये जो स्टार आ रहा है ना, इस पे फोकस करो एक एक पर। ये कहाँ पर दे रहा है? अगर इसके पहले अपन देखें तो स्टार जो दिया था इसने इवन लेटर में दिया था, इवन लेटर में स्टार दिया, लेकिन फिर इवन और ऑड दो ही तो बनेंगे। तो ऐसे तो फिर हमारे पास तो 4 सिंबल है। अगर हो सकता है वॉवल्स अगर आ रहे हों सेकंड नंबर पे और लास्ट नंबर पे, उसके हिसाब चले। चलो ये वाला देखते, लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या कहना चाह रहा है? लास्ट वाले में लिखा है इसने ट्री, TREE। तो ट्री में आर का रिवर्स क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। 4 लेटर है, 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो I 8 से कुछ है क्या? यस, एट द रेट है। उसके बाद में अगर देखा जाए एयर दे रखा है, एयर में कितने लेटर? 3 लेटर है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा ऑड की केस में, तो 9 तो आएगा आएगा। और आई का रिवर्स R9 हो जाएगा। तो R9 में बोले तो परसेंटेज भी दे रखा है। ओके, क्लीन की अगर अपन बात करें तो CLEN, तो एल का सेकंड लेटर एल, एल का रिवर्स O हो जाएगा। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लेटर, 5 बोले तो ऑड है, ऑड में हमेशा मैंने मल्टीप्लाई करना 3 से, तो O15 आ जाएगा। या आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हैशटैग बता रहा है। और एक लास्ट बच गया मे मतलब 3 लेटर है, 3 मतलब इंटू 3 ऑड है, तो 9 तो आएगा आएगा। और ए का रिवर्स Z9 हो जाएगा, Z9। और ये बता रहा है स्टार। वैसा पर्सन, ये सिंबल का देखो ध्यान से, क्या ही कहना चाह रहा है ये, क्या इच्छा है इसकी। अपन ने लेटर पकड़ लिया, अपन ने सिंबल पकड़ लिया। हम्म, कुछ तो भी कहानी है। चलो देखेंगे इसको। परसेंटेज और जो सिंबल वाला केस है वो आप भी देखना, मैं भी देखूंगा एक बार, जब तक अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बाकी चीज़ तो क्लियर हो गई अपने को। ठीक है, नेक्स्ट देखो और बताओ। रोड ट्रेवल बॉय बस। ठीक है, ठीक है, बाकी नंबर्स का पता करूँ और बाकी लेटर्स का पता करूँ। हम्म, पागल है क्या? अरे बोलता तो दिया उसने, ROAD है। डी का रिवर्स क्या होता है? W होता है। W कितने पर आता है? 23 पर आता है। तो 23 तो आ गया ना, ऐसा कैसा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे Z देखने को मिलता है, A का रिवर्स ही तो Z होता है। और रोड में सेकंड लेटर O एज इट इज आ रहा है, तो मैंने क्या मान लिया। अब देखो जो यहाँ पे ट्रेवल लिखा हुआ है, TRAVEL, लास्ट है डी का रिवर्स L, डी का रिवर्स W, तो L का रिवर्स O हो जाएगा। O आता है आपका 15 नंबर पे, तो यहाँ 15 आना चाहिए। उसके बाद सेकंड लास्ट लेटर क्या E है, E का रिवर्स V हो जाएगा। सेकंड लेटर एज इट इज आया था R का R, क्या R भी 15 है? एक ही बात है, V लिखो या R लिखो, एक ही बात है। मिल गया ना लॉजिक? हो गया क्लियर? तो एक और देख लो, बॉय और बस भी देख लेते हैं। ये बॉय है
ये बस है, जल्दी से बताओ क्या बनेगा इसका। भाई वाई का नहीं हो, हाँ वाई का बी होगा और बी का आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है। सेकंड लेटर तो एज इट इज हो जाएगा, सेकंड लास्ट लेटर एज इट इज आएगा। भाई सेकंड लास्ट का रिवर्स करेंगे तो एल हो जाएगा। भाई ए का जेड किया था ना इसने, और एज इट इज तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, ओ का हाँ, और ये एल हो जाएगा। इसका बताओ, एस का रिवर्स एच होता है, एच आता है 8 नंबर पे, तो 8 तो ये हो जाएगा। और यू का रिवर्स होता है एफ, ठीक है, और सेकंड लेटर यू एफ 8, यू एफ 8 हो जाएगा। एफ यू लिखो या एफ यू लिखो या यू एफ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब बाकी सब भी आप चेक करना है घर जाकर के, टैली हो रहे नहीं हो रहे हैं। चलो और आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। नाउ नेक्स्ट, वी हैव बेस्ट कंटेंट। अब तो आना ही था, इतने बड़े बड़े देख लिए, छोटा तो आती। भाई वी के अंदर कितने लेटर, 2 हैं, तो 2 दूना 4। हैव के अंदर 4 है, तो 4 चौक 16, ठीक है। बेस्ट के अंदर 4 है, 4 चौक 16, और कंटेंट में 7 है, 7 7 जा 49 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ रही बात, हमको पता है डब्ल्यू ई के बाद एफ आता है, एफ का रिवर्स यू हो गया। भाई वी का कोड अगर हम बात कर लें, कुल मिला के वी का कोड तो यही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के ई के बाद एफ आता है, एफ का रिवर्स यू हो गया। और अगर देखा जाए कंटेंट में अगर हम बात करें तो उस हिसाब से अब ये एफ जो है हमको पता है ये वाला कोड इसका है, तो 49 तो समझ में आ गई। हैशटैग और एफ का क्या सीन है, क्योंकि अगर देखोगे आप ध्यान से तो हैशटैग एट द रेट ही चल रहा है। अगर 2 सिंबल्स दे रखे ओनली तो समझ जाना कि ऑड इवन के साथ जा रहे हैं। अब लेटर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो अब देखो हैव और बेस्ट, तो 16 को मत उठाना क्योंकि दोनों में पता नहीं कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए, अब देखो 4 और 4 लेटर है, तो दोनों के अंदर इसने क्या ले लिया, इवन नंबर, इवन लेटर से, यानी कि हैव के अंदर भी 4 लेटर है और बेस्ट में भी क्या है 4 लेटर है, तो वहां पे 4 मतलब इवन हो गया। और इवन के साथ क्या जा रहा है, एट द रेट चला जा रहा है। तो सिंबल भी समझ में आ गया, अब तो नंबर भी समझ में आ गया। अब तो अब लेटर कैसे आया बताओ, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, एस टी यू बोलते हैं अपन, टी के बाद यू, यू का रिवर्स क्या हो जाएगा, एफ आ गया, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये बेस्ड ऑन द सेम के अंदर कौन किसका है, ऑन द सेम। भाई बेस्ड की अगर बात है 3 2 5, 5 है तो 5 इंटू 5 25, बिल्कुल। डी के बाद ई आता है, वी आ जाएगा, और 1 2 3 4 5, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर बेस्ड की अगर हमसे किसी ने बात पूछी तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5, 5 बोले तो ऑड नंबर है, और ऑड के साथ जो आएगा वो आएगा हैशटैग, और जो इवन होंगे उनके साथ क्या आ जाएगा, एट द रेट, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर जो हमने कोड निकाला वो ये निकाला था कि बेस्ड में लास्ट में डी है, डी के बाद क्या था, ई आता है, और ई का रिवर्स क्या हो जाएगा, ई का रिवर्स हो जाएगा वी, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 3 और 2 5 लेटर थे तो साथ में आ जाएगा एट द रेट। उसके बाद बेस्ड में 1 2 3 4 5 जितने लेटर उतने से मल्टीप्लाई हो रहा था हर बार, तो 25 एट द रेट वी हो गया। अच्छा मैंने इवन लिख दिया क्या, अच्छा अच्छा, इसको वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और उसके बाद ऑड है तो हैशटैग आ जाएगा, और उसके बाद डी के बाद ई आता है, ई का रिवर्स क्या होता है, वी होता है, ये हो जाएगा। चलो ऑन का बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही। भाई ऑन पहली बात तो क्या इवन है, और इवन के लिए क्या रिजर्व है, एट द रेट रखा हुआ है। और उसके बाद अगर देखें तो 2 लेटर हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। एन की बात करें तो एन के जो एन के बाद आता है ओ का रिवर्स क्या होता है, एल हो जाएगा, तो 4 एट द रेट एल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 एट द रेट एल, समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से नेक्स्ट की तरफ। लास्ट वाला कौन सा, एल, अच्छा ये कैसे है, आपको हर एक वर्ड का लास्ट लेटर देखना है, हर एक वर्ड का लास्ट लेटर। डी के बाद आता है ई,
ठीक है। और ई के अगर हम बात करें तो ई का रिवर्स क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे कौन सा लेटर, जैसे हम ऑन की बात कर लेते हैं, एन के बाद क्या आता है ओ, ओ का रिवर्स क्या होता है एल, तो ये इस तरह से आ जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे केस अगेंस्ट हिज बॉय जो भी लिखा हुआ है, अब हम सबका निकाल सकते हैं एक बार लॉजिक मिल जाए तो। मेरी बात सुनो, अगर अपने को केवल एक लेटर भी मिल गया ना, मतलब 3 एलिमेंट में से कोई एक भी मिल जाए, तो बाकी सबको अपन पकड़ सकते हैं। तब तक ही पकड़ सकते हैं जब तक कि रिपीट ना हो। जैसे अगर यहाँ देखा जाए 16 भी आ गया, 16 भी आ गया, ऐसी चीजों को अवॉइड करना जहां पे सेम आ रहे हो। जहां पे यूनिक है जैसे 49 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो इसको पहले पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो जल्दी क्लिक हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं ऐसे अपन, कीपिंग द इंटरेस्ट रेट, जल्दी दिमाग चलो, 30 सेकंड दे रहे हैं आपको। कीपिंग द इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है 8#V, चलो ये बाद में देख लेंगे। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे भी 2 ही सिंबल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है आपको हैशटैग दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपको @ दे रखा है। तो अगर देखा जाए तो कीपिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे लेटर हो रहे हैं, 1 2 3 लेटर यहाँ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर इधर हो रहे हैं, 1 2 3 4 लेटर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसने क्या करा है, 7 तिया 21 हो रहा है, 3 तिया 9 हो रहा है, 8 दूना 16 हो रहा है, 4 दूना 8 हो रहा है। तो 7 यानी कि अगर ऑड होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर इवन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते आपको क्लिक हो जाना चाहिए। देखो ये चीजें अगर पहली बार में अगर आपने नहीं पढ़ा होता और सीधा इसको देखते तो क्लिक नहीं हो पाता। अब आपने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका माइंड उस तरह से एक एनर्जी डेवलप हो गई दिमाग में कि कैसे पकड़ना है इनको। तो 7 तिया 21 ऑड था, ये भी ऑड है, तो 3 तिया 9 आ जाएगा, 9 मिलेगा, 21 मिलेगा। इवन है, इंटू 2 कर देंगे 16 आ जाएगा, 4 इंटू 2 कर दोगे तो 8 आ जाएगा, राइट। उसके बाद में अपन देख रहे हैं यहाँ पे 21 के साथ में @ देखने को मिल रहा है, 21 के साथ में @ देखने को मिल रहा है, मतलब ऑड के साथ में @ आ रहा है, ऑड के साथ में क्या आ रहा है @ आ रहा है, और इवन के साथ में क्या आएगा हैशटैग आएगा। जैसे अपन 16 देखेंगे, 16 के साथ में देखो हैशटैग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 16 के साथ में हमको हैशटैग देखने को मिल गया, और 8 के साथ में भी क्या आ जाएगा हैशटैग, बिकॉज इवन है। और अगर ऑड 9 है और 21 ऑड है तो यहाँ पे आएगा @ आ जाएगा। अब जो तीसरा जो सिंबल बच गया उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8#V, तो V बोले तो लास्ट का लेटर E है, E का V हो गया। अब T है तो T का रिवर्स होता है G, तो क्या G आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और अगर E की बात करता है अगेन V आ रहा है, G की बात करें तो T आ रहा है, GST, तो T आ जाएगा। 2 में G है, तो फिर तो भाई साहब नई कहानी हो गई। जी का रिवर्स टी होता है ना, हाँ टी होता है, तो 21 @ P दे रहा है, तो भाई साहब P तो रिवर्स किसका होता है, K का होता है, पहला लेटर K का रिवर्स। अरे इधर देखो, आ तो गया इधर, तो इधर तो 21 @ P दिखा रहा ना, तो उस हिसाब से तो K का रिवर्स हम ध्यान से देखें तो P बन रहा है, और T का रिवर्स G है, तो 9, हाँ बन तो रहा 9 @ अच्छा पहला लेटर उठा रहा है भाई साहब ये। अरे तो सुन तो लो, ये ऑड वालों का तो पहला उठा रहा है, ऑड वालों को तो पहला लेटर उठा रहा है, और इवन वालों का लास्ट उठा रहा है, इवन वालों का लास्ट उठा रहा है। भाई साहब ये तुमने सोचा पहले वाला जैसा ही है, देखो कहानी थोड़ी सी चेंज कर दी इसने, ठीक है। चलो भाई ये वाला तो समझ में आ गया था ना आपको, कहानी की थी। यानी कि क्या बोल रहा है, ऑड में तो पहले का रिवर्स लेना है और इवन में लास्ट का रिवर्स लेना है। भाई रिवर्स लेटर की बात करेंगे, इवन होगा तो रिवर्स कर देना लास्ट लेटर, और अगर ऑड होगा तो क्या कर देंगे, ऑड में फर्स्ट लेटर का रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट लेटर का रिवर्स, फर्स्ट लेटर्स रिवर्स, राइट। चलो आ जाओ भैया, स्टिल वाटर बोट स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। तो देखते ही नंबर तो समझ में आ गया भाई मेरे को, तो क्या आपको आया,
स्टिल वाटर, समीर सर से वो फोन लेके आना, ऑफिस वाला फोन। स्टिल वाटर बोट स्ट्रीम, कुछ ये देखने को मिल रहा है। ओके, तो डू वन थिंग, अगर नंबर पकड़ में ना है ना तो आपको क्या करना चाहिए, स्टिल के अंदर कितने, 1 2 3 4 5, 5 लेटर यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब नंबर से नंबर को कंपेयर करो, कोई नंबर यहाँ पे देखो 5 5 हो रहे हैं, सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेम नंबर नहीं बन रहा, 32 22 41 31, नंबर सेम नहीं बन रहा है। और अगर देखें अपन यहाँ पे तो 32 का हाफ यदि अपन करें तो 16 जो होता है वो आता है पी पर, और पी का रिवर्स क्या होता है, के होता है, और के कहीं देखने को नहीं मिल रहा। ओके, और सोचो ये वी और जेड तो मेरे हिसाब से तो ये वाटर के अंदर देखने को मिल रहे हैं मुझे, ए का रिवर्स जेड होता है, ई का रिवर्स वी होता है। और वॉवल्स की अगर बात करें तो ओ का रिवर्स एल हो गया, ए का रिवर्स जेड हो गया, और ई और ए है तो ई का रिवर्स वी हो गया, सॉरी ई का रिवर्स वी दिखने को मिल रहा है और ए का रिवर्स जेड, हाँ सही तो मिला इतना, तो ए का जेड हो गया, ई का वी हो गया, और आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आर वाला किधर है, यानी कि स्टिल का कोड मैं कह सकता हूँ 31 हैशटैग आर है, 31 हैशटैग आर हो गया। और वाटर का कोड जो बनेगा जेड वी बोल रहा है 41 हैशटैग वी। अब भाई साहब दिमाग ये लगाना है कि ये 41 कैसे आया होगा। और उसके बाद में बोट में एल जेड, तो यानी कि 22@LZ है, 22@LZ हो गया। स्ट्रीम के अंदर देखे तो वी जेड कौन सा है, अरे भाई साहब यहाँ पे तो 32 दो बार देख रहे हैं, वी जेड 2 बार आ रहा है, यानी कि देखा जाए तो कायदे से सब बराबर ही चल रहे हैं, नहीं आगे पीछे, तो जेड भी हो रहा है, तो कौन सा उठाया जाए पहले। देखो अगर हम वाटर की बात करें तो पहले जेड वाटर नहीं उठाते हैं, बोट की बात करें तो पहले एल और जेड आ रहा है, स्ट्रीम के अंदर आएगा 32@VZ। हाँ हाँ वो घुमा दिया इसने, वो सब छोड़ो, वो तो चलो अपन ढूंढ लेंगे। कुल मिला के स्ट्रीम का कोड क्या है वो पता होना चाहिए। स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे भी VZ आ रहा है और वाटर के अंदर भी VZ आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो LZ, तो LZ देखो तो कैसे बन रहा है, O का रिवर्स L है, A का रिवर्स Z है, यानी कि सीक्वेंस वाइज चल रहा है। अगर सीक्वेंस वाइज देखें एक मिनट तो E और A देखने को मिल रहे हैं, E का रिवर्स होता है V, E का रिवर्स क्या होता है V होता है, और A का रिवर्स Z, तो पहले VZ आएगा किसके लिए, स्ट्रीम के लिए, तो स्ट्रीम के लिए VZ लिख दिया अपन ने। और स्टिल के अंदर I का रिवर्स R आ गया है, और A का रिवर्स क्या हो जाएगा, A का रिवर्स हो जाएगा आपका क्या, ए का रिवर्स होता है जेड, हाँ यह गड़बड़ है, ए का रिवर्स भी, जेड भी कहाँ पर गया, दो बार आने चाहिए अपने पास। अब देखो बोर्ड के अंदर भी क्या था, ये एल है ये जेड है, यहाँ पे आर आ गया था, यहाँ पर वी है और जेड है, तो वी जेड सही हो गया। अब एल जेड वाली कहानी जो थी वो थी 22@LZ, 22@LZ बन गया था। वाटर में देखे तो जेड वी तो 41 हैशटैग जेड वी था, पहले भी ये गलती कर दी, केवल वी लिख के छोड़ दिया, जेड वी है। हाँ अंशुल बोल, तू क्या बोल रहा है, हो गया ठीक है। नंबर्स की यदि बात की जाए तो इन सब का प्लेस वैल्यू काउंट करो एक बार, तो S 19 आ रहा है, T 20 आ रहा है, I 9 आ रहा है, L 12 12 24 हो रहा है, तो 12 12 24 24 10 34 33 33 और 20 43 53 53 52 52 से हो रहा है, तो ज़्यादा चल जाएगा, 31 तो चाहिए, 52 से हो जाएगा 62 72 72 से कम, 31 41 देखो भाई जल्दी देखो, हाँ एस और एल यानी पहला और आखिरी, अगर स्टिल में एस प्लस एल करते, एस आता 19 पे, एल आता 12 पे, 19 और 2 21, 21 और 10 31, वेरी गुड।
वाटर में W प्लस R करेंगे तो 23 प्लस 18, तो ये 23 और 7 30 31, 31 और 10 41, बिल्कुल सही, मिल गया लॉजिक। बोट में B प्लस T, देखो सीखो, 20 प्लस 2 22 आ गया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम में S प्लस M, 19 प्लस 13, 19 और 3 22, 22 और 10 32, आहा, लो जी आ गया स्वाद, मिल गया। ये सारी चीजें, रुक जा, अभी ऑफिस वाला फोन क्यों मंगाया मैंने, अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा फिर खत्म। लिखो भाई क्वेश्चन, गिव सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, कहाँ गया क्वेश्चन, जितना याद है उतना तो लिख दिया, आगे वाला भी तो लिख, हाँ अब इसका कोड लिखवाऊंगा आपके, आपको आगे, खुल जा भाई। चलो आगे, लिखा हुआ है स्टार एन 8, फिर गिवन है हैशटैग R3, फिर गिवन है परसेंटेज M7, फिर गिवन है @E4। अरे लिखो रे, देख रहे हो, प्योर फ्रूट्स सेल ग्रेट @ परसेंटेज E4 है, उसके बाद स्टार L4 है। जिसको लॉजिक मिल जाए बोलना नहीं है, पड़ोसी को, पड़ोसी को सस्पेंस में रहने दो, ढूंढने दो उसको। यहां तुम हेल्प कर दोगे, एग्जाम में कैसे करोगे, पेट साइंस घोस्टली फार्म, एग्जाम में कैसे हेल्प करोगे मुझे बताओ ना। और जब कोई आंसर बोलता ना तो जिसका नहीं आया तो उसको ध्यान से घूर घूर के देख रहा होता है क्या बोलता है कैसे आया। @Y7 परसेंटेज T3। अब इन्होंने जो आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर पॉल्यूशन, फिर उन्होंने आपसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर फ्रांस, फिर उन्होंने आपसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर स्ट्रॉन्ग। चलो जी देखो सोचो बताओ, ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं मिलेंगे, देखते समझ में आ रहा है। एक एक क्वेश्चन भेज दो बस, इसमें एक और कराऊंगा फिर खत्म करूंगा। अरे सर वो सेंड तो करी नहीं फाइल, ठीक है ये आ जाएगा, बस क्या, टक टक। मैम, मैम को बोल देना फोन करके सर आ रहे हैं नीचे ना, क्या बोले। हम्म, हम्म। अरे ये तो सबसे सिंपल है रे, देखो गिव के अंदर कितने नंबर ऑफ लेटर है, 4 लेटर हैं, फॉर में 3 लेटर हैं, सॉल्यूशन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे दिया। ई का रिवर्स V हो जाएगा, N का रिवर्स M हो जाएगा, R का रिवर्स I हो जाएगा, M का रिवर्स N हो जाएगा। बस इतना हिंट दे दिया, बाकी पता लगाओ। तो यार ठंडे समोसे, हाँ ये कहाँ से लिखा है भाई, तो तकरीर है। चलो भाई देखते हैं, इसमें वैसे एक लाइन और थी लेकिन मैंने लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा,
उस हाँ तो मतलब ये मुझे लगा ऐसा होना चाहिए था। अरे कितना आसान बना दिया। ये लो भाई, NR3, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, वो अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी देखा। देखो भैया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सिंबल जो स्टार हैशटैग परसेंटेज एट द रेट, स्टार हैशटैग परसेंटेज एट द रेट, स्टार हैशटैग परसेंटेज एट द रेट देखने को मिल रहा है। अगर और ध्यान से देखोगे तो देखो GSFP, GSFP, GSFP। हाँ जी, तो एड E4 के साथ में क्या लिखा हुआ है, एट द रेट लिखा हुआ है। तो जहां जहां पर जी होगा वहां वहां पर क्या आएगा, एट द रेट आ जाएगा। बात समझे क्या? सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो N8 है। देखो पहले कभी पढ़ा होगा तभी क्लिक हो पाएगा भाई। देखो ये हो सकता है मैंने पहला लेटर पकड़ा हो, एग्जाम में ना आखिरी लेटर दे दिया आपको, तो वो लास्ट लेटर भी दे सकता था। तो पूरा फोकस होना चाहिए। अब जैसे समझ में आ गई कहानी। तो पॉल्यूशन में क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर्स हो गए, तो 9 आ जाएगा। लास्ट लेटर N है। और P के रिगार्डिंग बात करते प्रॉब्लम में M7 था, तो परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है पहला लेटर को, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ आ जाएगा परसेंटेज N9। फ्रांस में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा, आगे ई आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग में 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर है, जी इधर आ जाएगा। अब पॉली फ्रांस में एफ की बात करते R3 हैशटैग है, एफ का कोड क्या है, हैशटैग है, तो हैशटैग आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टार आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए। यार तू क्या आदमी है, इसको अगली क्लास में बुलाते ही नहीं ना अपन, तो बाहर ही रहे। कुछ नहीं है। कौन सा एग्जाम देने नहीं गया? कौन? तो उसके कहाँ टेंशन है, फ्री में फॉर्म भरते हैं उसके। चलो, कोई कुछ नहीं, ज्यादा हो गया था। नहीं नहीं, ये एक क्वेश्चन। अरे तो क्वेश्चन भेजूंगा नहीं, लिख लो मैं चुपचाप से। नहीं शीट वीट नहीं भेजूंगा, एक लाइन भेजूंगा, बाकी बॉस। बहुत सही है भाई, तुम लोगों को तो इतने आलसी हो गए हैं। और मुझे पता तुम कितना दिमाग लगा लो बेटा, 10 मिनट पहले तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ऐसा। और ये पता क्या है, ये मैंने ऐसा वर्ड बोल दिया ना, अभी साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क करेगा तुम्हारे दिमाग पे, सर ने ऐसा बोला फिर तो कुछ तो बहुत बड़ी बात होगी। क्यों समीर? WV49 है। आर ए एक लेटर से कुछ नहीं होता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, इसको ग्रीन में करना। ढूंढो। और नंबर बताइयो, नंबर बताइयो। तो वो लेटर छोड़ो, छोड़ो लेटर छोड़ो, ये अभी ग्रीन में फंसेगा एक दो, और उसके अलावा ये फंसेगा नंबर में। नंबर तो बेटा तुम शाम तक ही निकालते रहो बैठे बैठे। हाँ तो अभी निकाल रहा है। हाँ बिल्कुल। और कंफर्म करने के लिए एक और लाइन दे देता हूँ। मैं भी चाहता था 5 मिनट और रुको, तुम पढ़ो अच्छे से, देखो दिमाग दौड़ाओ। मैगिंटा।
इधर देख रहा ऑप्शन, अबे इधर दिमाग लगा, नंबर कैसे आया? ऑप्शन देखते तो इसके कान खड़े हुए थे, अब निकालूंगा आंसर। CURB, उसके बाद है सिंगल। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन इसलिए दिए मैंने आपको, क्योंकि इस बार आंसर दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ ले गए। सही बोला, ऑप्शन से कर ले, मैथ्स थोड़ी है। हाँ, FY। हम्म, ये भी उसने सबसे पहले यही पूछा था समीर ने, कि 4 सही लिखा हुआ है। अबे सलमान नहीं है वो, सैलमन। सलमान। मैं तो कहा तुम जब तक सॉल्व कर तो पूरा लिख देता हूँ फिर क्वेश्चन। तुम्हारे एग्जाम के अंदर कोई एक लाइन थोड़ी आएगी, तो फिर ढूंढने वाला होगा तो एक लाइन में ढूंढ लेगा, नहीं ढूंढने वाला होगा तो पूरा पैराग्राफ क्यों ना दे दो। हाँ, लेकिन इसमें क्या सेम चल रहा है इसलिए मैंने एक लाइन ही दी है, लेकिन एग्जाम के अंदर तो भाई साहब को पता है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो भी एक लाइन में देखेगा, अपना काम बच्चा लेगा। चलो भैया, आज का सेशन समाप्त करें फिर। ये- हाँ, और इसका नंबर कैसे आया, और साइड में ये होमवर्क दे दिए, क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, इन डिब्बों में क्या आएगा, और इनमें से कौन सा आंसर आएगा। चलो, तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग का मेंस लेवल पार्ट भी आज कंप्लीट हो गया। अबे उसको 12वीं पास नहीं है तो ग्रेजुएशन है, वो तुझे वो बता रहा, बता हालत देख। फर्क ये पड़ता, बेचारा फॉर्म नहीं भर सकता, ये बोलता है कि काश मैं इसके लिए एलिजिबल होता, तो सबसे पहले मैं उड़ा देता ये सारी चीजें। चलो, आज के लिए इतना ही बहुत है इसमें।